राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे देहरी पूजन की सच्ची कथा। देहरी पूजन से घर में महालक्ष्मी का आगमन होता है। दोस्तों, त्योहारों का सीजन है और हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि पहले लोग देहरी पूजन को बहुत वरीयता देते थे। उनका मानना था कि देहरी पूजने से घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। जिस घर की देहरी टूटी फूटी होती है या जिस घर में देहरी की पूजा नहीं की जाती है तो वहाँ हमेशा संकट आते हैं। उस घर में लक्ष्मी जी का आगमन नहीं होता है, उस घर में बरकत नहीं होती है, हमेशा टोटा बना रहता है। उस घर में रहने वाले लोग हमेशा आर्थिक और मानसिक संकटों से जूझते रहते हैं। इसकी एक पौराणिक कथा आज हम आपको सुना रहे हैं। अगर आपको हमारी कथा पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। साहूकार के 2 बेटे और 2 बहुएं थीं। साहूकारनी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। साहूकारनी की जो सास थी उसने उसे रोज देहरी पूजने का नियम दिया था और कहा था कि बहू, घर में हमेशा बरकत रहेगी, हमेशा लाभ व नफा ही होगा। यह देहरी पूजने की परंपरा मेरी सास ने मुझे दिया था और अब यह नियम मैं तुम्हें दे रही हूँ और आगे चलकर यह रीति रिवाज नियम तुम अपनी बहुओं को देना। इससे हमेशा घर में बरकत रहेगी। साहूकार ने अपनी सास के द्वारा दी गई इस रिवाज को अभी तक निभा रही थी। एक दिन साहूकार ने अपनी पत्नी साहूकारनी से कहा कि भगवान, तुम्हारे 2 बहुएं हैं, घर में 2 बहुओं के होते हुए भी तुम क्यों देहरी पूजन करती हो? अब यह काम बहुओं को सौंप दो। एक ना एक दिन तो घर की जिम्मेदारियां उनको ही निभानी है। अब साहूकारनी बड़ी बहू के पास गई और बोली, बहू, आज मैं तुमसे देहरी पूजने का नियम देने आई हूँ, क्योंकि यह नियम मुझे मेरी सास ने दिया था और मेरी सास को उनकी सास ने दिया था। बड़ी बहू पूरी बात सुने बिना ही बोली, माँ जी, मुझे तो बहुत काम रहता है, आप यह काम छोटी बहू को दे दीजिए। साहूकार ने उदास होकर छोटी बहू के पास गई तो छोटी बहू अपनी सास को देखते ही बोली, माँ जी, आपने कमरे में आने का कष्ट क्यों किया? मुझे ही बुला लिया होता। तब सास दुखी तो थी ही, बहू को ताना मारती हुई बोली, बहू, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं थोड़े ही ना प्यासी के पास आता है। परंतु छोटी बहू ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना और छोटी बहू ने अपनी सासू माँ को पलंग पर बैठाया और खुद नीचे चटाई बिछाकर, जो चटाई थी उसको बिछाकर बैठ गई। फिर सास ने कहा, बहू, मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहती हूँ। यह काम मुझे मेरी सास ने दिया है और उन्हें उनकी सास ने दिया था। यह रिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। क्या तुम यह रिवाज निभा पाओगी? छोटी बहू बहुत ही संस्कारी और सरल स्वभाव की थी। वह बोली, सासू माँ, आप आज्ञा तो कीजिए, मैं सब काम कर लूँगी। तब साहूकारनी को कुछ अच्छा सा लगा और उसकी थोड़ी हिम्मत सी बढ़ी। वह बोली, छोटी बहू, आज नहीं तो कल घर की सारी जिम्मेदारियां तुम दोनों बहुओं को ही संभालनी है, ताकि तुम्हारा घर सुख शांति से चले, घर में धन धान्य के भंडार भरे रहें, मेरे दोनों बेटों की आमदनी दिन दूनी रात चौगनी बढ़े, मेरे बेटे खूब तरक्की करें, घर में बरकत रहे, घर में बरकत रहे, हमेशा लाभ प्राप्त हो। तब छोटी बहू बोली, सासू माँ, घर में बरकत रहे इसके लिए क्या करना है? छोटी बहू बोली, सासू माँ, आप बताते जाइए, मैं घर की सुख समृद्धि के लिए सब कुछ करूँगी। सास बोली, छोटी बहू, तुम रोज संध्या के समय देहरी पूजन किया करो, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हाथ मुंह धोकर एक थाली में रोली मोली चावल घी का दीपक रखना है और देहरी पर गीला कपड़ा फेर देना, उसके ऊपर रोली से स्वातिक बनाना, फिर रोली का छींटा देना, चावल चढ़ाना और मोली बांध देना
और देहरी के ऊपर घी का दीपक जला देना और हाथ जोड़कर घर की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। तब छोटी बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं ऐसा ही करूँगी। फिर सास ने कहा, बहू, बार त्योहार, होली, दिवाली या जो भी त्योहार हम हिंदुओं में मनाए जाते हैं, उस दिन देहरी पर मांडना मांडना और घर के दरवाजे पर आम या अशोक या नीम के पत्ते की बंदर बार बांधना। दरवाजों के दोनों तरफ सुंदर स्वास्तिक बना देना, लक्ष्मी जी के चरण बना देना। बाकी दिनों में रोज संध्या के समय देहरी पूजन कर देना। ऐसा करने से घर में बरकत रहेगी, कभी भी घर में टोटे का वास नहीं रहेगा, हमेशा लाभ ही होगा। उस दिन से छोटी बहू सासू माँ के कहे अनुसार करने लगी। देखते ही देखते छोटी बहू का घर धन धान्य से भर गया। उसके पति की सरकारी नौकरी लग गई और उसको 9वें महीने में एक सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ, यानी एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। अब उनके घर प्रतिदिन खुशियां आने लगी। अब साहूकारनी छोटे बेटा बहू से बहुत खुश रहने लगी। उधर बड़ी बहू के घर दरिद्रता का वास हो गया। पति की लगी लगाई नौकरी चली गई। आए दिन बच्चे बीमार रहने लगे। अब एक दिन बड़ी बहू अपना दुखड़ा लेकर छोटी बहू के पास गई और पूछने लगी, अरे छोटी, तेरी तरक्की का क्या राज है? तुम दोनों पति पत्नी तो खूब तरक्की कर रहे हो। तुम्हें तो हमारे हालात पता ही हैं। अब तो तुम्हारे जेठ जी की नौकरी भी चली गई है और बच्चे भी आए दिन बीमार हो जाते हैं। तब छोटी बहू बोली, दीदी जी, जब से सासू माँ ने देहरी पूजने का काम मुझे सौंपा है, तब से ही मेरा घर अन्न धन के भंडार से भर गया है। तभी जेठानी का माथा ठनका और वह तुरंत सासू माँ के पास गई और पैर पकड़कर माफ़ी मांगने लगी। बोली, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। जब से मैंने आपको देहरी पूजने के लिए मना किया है, तब से मैं, तुम्हारा बेटा और तुम्हारे पोते पोती बहुत दुख पा रहे हैं। आप मुझे भी देहरी पूजन की पूरी विधि बता दीजिए, मैं भी संध्या को देहरी पूजन क्या करूँगी। तब साहूकारनी ने अपनी बड़ी बहू को भी संध्या को देहरी पूजन की सारी विधि समझा दी। उसके बाद दोनों बहुएं संध्या को एक साथ देहरी पूजने लगी। अब माता लक्ष्मी की उनके घर पर कृपा बरसने लगी। उनका परिवार खूब उन्नति करने लगा। माता लक्ष्मी का उनके घर में वास हो गया। जो संध्या के समय देहरी पूजते हैं, माता लक्ष्मी का उनके घर में वास हो जाता है, उनका आगमन हो जाता है। दोस्तों, घर की देहरी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो देहरी होती है, ऐसा माना जाता है कि वह माता लक्ष्मी का ही रूप होती है। हमेशा घर की दहलीज साफ सुथरी होनी चाहिए। आज के आधुनिक और फैशनेबल समय में लोग पुरानी मान्यताओं को भूलते जा रहे हैं, इसलिए उनके जीवन में बहुत मेहनत करने पर भी सुख चैन नहीं है। इसलिए हमें अपनी मान्यताओं को निभाना चाहिए, अपने धर्म कर्म को मानना चाहिए, क्योंकि हर मान्यता के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य अवश्य होता है। इसलिए इन मान्यताओं को निभाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे।